हेलो दोस्तों, जितने भी होमगार्ड वाले साथी हैं, ठीक है, उनके यहाँ पे बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं और उस वीडियो के अंदर हम सारे डाउट्स को मैं यहाँ पे क्लियर करने वाली हूँ। ठीक है, अब कौन कौन से डाउट्स हैं उन पे यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले बता दूँ कि बहुत सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं कि दीदी हमारी रनिंग नहीं आ रही है और हमें क्या करना चाहिए। बहुत सारे बच्चों का डाउट है कि उन्हें पेन हो रहा है, सिन पेन हो रहा है, नी पेन हो रहा है, या या वो कंटिन्यू रनिंग नहीं कर पा रहे हैं, या उनकी टाइमिंग नहीं आ रही है। तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पे डाउट्स क्लियर होंगे। साथ ही साथ मैं ये बताने वाली हूँ कि आपकी जो रनिंग है, क्या आपकी, बहुत सारे बच्चे को डाउट ये है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का 17 अगस्त से आपका जो है डीपीएसटी शुरू होना है। तो अब आपकी रनिंग 16-17 अगस्त से जो है वो यहाँ पे कंफर्म हो चुकी है होमगार्ड वालों की। तो ये के साथ में रनिंग हो सकती है, यूपीएसटी के साथ साथ रनिंग कैसे हो सकती है, क्या इन दोनों की रनिंग एक साथ कराएंगे। तो इस वीडियो के अंदर ये सारी चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली हैं। तो प्लीज़ अगर जानकारी आपको ऑथेंटिक लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए ज़्यादा ज़्यादा, क्योंकि मेरे पे जो वीडियोज़ मेरी आती रहती हैं बहुत सारी, ठीक है, बहुत सारे टॉपिक्स पे रहती हैं और आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाते हैं वीडियो से। तो प्लीज़ आपके लिए ये बहुत ज़्यादा सफिशिएंट रहने वाली है। देखिए, अब यहाँ पे पहले हम बात करते हैं कि जिन बच्चों की रनिंग नहीं आ रही है उनकी। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिनकी भी रनिंग नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है। जैसे लड़कियां हैं, जितनी भी 2.4 किलोमीटर की रनिंग है, 16 मिनट के अंदर इन्हें मारनी है, तो आपको क्या करना है। 2.4 है तो आपको लगभग 3 से 4 किलोमीटर स्लो रनिंग करनी है। ठीक है, आपको टाइमिंग जो है अभी नहीं देखनी है, और टाइमिंग डेली नहीं देखी जाती है। हफ्ते में एक बार अपनी टाइमिंग लगाइए, पूरी एनर्जी उसमें लगा लीजिए, तो उससे क्या होगा, आपको यहाँ पे मोटिवेशन भी आएगा। ठीक है, और आपकी टाइमिंग भी इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको कंटिन्यू रनिंग करनी है। कितनी, 3 से 4 किलोमीटर रनिंग आपको करनी है। अगर आप ने अभी अभी शुरू करा है, दोनों टाइम करिए, ठीक है आप। और अगर पेन वगैरह हो रहा है तो रेस्ट लेकर के करिए, एक एक दिन कर लीजिए, लेकिन आपको रनिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे। ठीक है, तो आपके यहाँ पे देखना आपका स्टेमिना बूस्टअप हो जाएगा और इससे आपकी रनिंग क्वालिफाई हो जाएगी। अब यही चीज़ आपको लड़कों को करनी है। आपकी 4.8 किलोमीटर है, ठीक है, 28 मिनट में, तो आपको भी सेम चीज़ करनी है कि आपको 6-7 किलोमीटर रनिंग करनी ही करनी है। ठीक है, अगर कभी अगर ऐसा होता है कि हम लो फील कर रहे हैं, जैसे बच्चे ने पूछा था क्या दीदी हम कभी कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो नहीं, आपको टारगेट लेकर के चलना है 5 से 6 किलोमीटर रनिंग का, कम से कम। ज़्यादा कर लीजिए, अच्छा है, क्योंकि अब वेट का इशू है नहीं। वेट का इशू जो है डीपीएसटी के टाइम था, और अगर उस समय होता, जैसे वेट आपका कम है तो फिर वहाँ पे जो है आपको आउट कर दिया था। लेकिन उस समय तो है, वेट अगर आपका हो गया है, अगर वेट की समस्या बन रही थी, तो अब वेट दोबारा नहीं होता, आपको बस रनिंग क्वालिफाई करनी है। तो उसके लिए आपको अच्छा जो है यहाँ पे वर्कआउट चाहिए होता है, अच्छी स्टेमिना चाहिए होता है। ठीक है, 4.8 किलोमीटर की रनिंग के लिए तो आपको क्या करना है, 5 से 6 किलोमीटर कम से कम रनिंग करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी भी हो जाए। कभी कभार ऐसा होता है हम बहुत ज़्यादा लो फील कर रहे होते हैं, एनर्जी नहीं लगती है, तो फिर आप कम कर लीजिए। ठीक है, कि हाँ चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर अपने को थोड़ा अपना रेस्ट लीजिए 1-2 दिन का। जैसे वैसे बहुत ज़्यादा रेस्ट नहीं लेना, मतलब कि आपको कम रनिंग करनी है, तो फिर आप फिर से पुशअप करिए। तो इस तरीके से आपकी रनिंग यहाँ पे क्वालिफाई हो जाएगी। और जिन बच्चों की सांस फूल रही है तो आपको यहाँ पे पैदल जो है वॉकिंग आपको ज़्यादा करनी है। ठीक है, सुबह जैसे एक टाइम वॉक कर लीजिए, एक टाइम आप कंटिन्यू रनिंग करिए। चना और गुड़ वगैरह ले लीजिए, जिससे आपको जो सांस फूलने की संबंधी समस्या है ये आपकी दूर हो जाएगी वहाँ से। ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम आते हैं उन बच्चों पर जिनके यहाँ पे पेन हो रहा है। जैसे मान लीजिए सिन पेन होने लगता है, सिन पेन नीचे वाले बोन का पेन रहता है, जिसमें क्या होता है, सिन पेन हो रहा होगा तो उसके कुछ रीज़न होते हैं। ठीक है, आपने अगर शुरू रनिंग करी है हाल ही में, तो हफ्ते के अंदर आपको रनिंग का यहाँ पे पेन होता है, सिन पेन। ठीक है, जो आपके बोन में होता है, डायरेक्ट नीचे वाले एरिया में। ठीक है, आपके थाइज में भी हो सकता है, लेकिन थाइज का थोड़ा सा स्ट्रेचेबल होता है, जिसको रनिंग करते समय पता नहीं चलता, पर सिन पेन पता चलता है। तो सिन पेन जो है वो, उसके एक रीज़न तो ये है कि आपका या तो शूज़ खराब है, या आपने रनिंग शुरू करी है अभी। तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि आपका शूज़ जो है वो अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, लाइट वेट होना चाहिए, स्पंजी होना चाहिए, रनिंग करने लायक होना चाहिए। ठीक है, तो दूसरी चीज़ ये है, अगर आपको फिर भी हो रहा है तो समझ जाइए कि आपका ये पेन है। आप एक आध दिन, 2-3-4 दिन जितना भी रेस्ट ले लीजिए, उसके बाद दोबारा से शुरू करिए। वो होता ही है जब आपने हाल ही में रनिंग शुरू करी होती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें। बाकी क्या करना है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जैसे अब आपको सिन पेन हो रहा है तो आपको क्या करना है, जो बर्फ़ होता है, आइस क्यूब्स होते हैं, उसको किसी सूते कपड़े में बांधिए और फिर उससे सिकाई करिए। तो आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंस्टेंट रिलीफ मिलने वाला है। ठीक है, बाकी आप जिन भी बच्चों के नी में दर्द हो रहा है, यानी नी जो घुटने हैं वो यहाँ पे प्रॉब्लम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है आपके आप में कैल्शियम की कमी है। तो कैल्सीफेरोल करके या कैल्सी लैक करके बहुत सारे यहाँ पे कैल्शियम के पाउचेज आते हैं, कैल्शियम के टैबलेट्स आती हैं। आप जाइए किसी भी मेडिकल स्टोर पे, उससे बोलिए कैल्शियम के पाउच दे दीजिए। उस कैल्शियम के पाउच को आपको हफ्ते में 2 से 3 बार लेना है, दूध में घोल करके। ठीक है, नहीं तो आप मखाने भी ले सकते हैं। मखानों को जो देसी घी होता है उसमें भून करके रख लीजिए और उसको दूध के साथ ले लीजिए, तो भी आपके बहुत तेज़ी से बॉडी के अंदर कैल्शियम बनाने लगता है ये। ठीक है, तो ये 2 तरीके मैंने आपको कैल्शियम बनाने के होगा, तो फिर आपको नी पेन जो है वो आपकी समस्या आपको बिल्कुल जड़ से खत्म हो जाएगी। और फिर भी अगर आपको लग रहा है, डर लग रहा है कि कोई दिक्कत ना हो जाए, तो आप नी सपोर्टर भी ले सकते हैं। ठीक है, जब नी में आप बांध करके रनिंग करेंगे तो आपको देखना उससे बहुत ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद अब हम बात करते हैं उन सभी बच्चों की जो डाउट में थे कि जो होमगार्ड और जो
यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो डीपीएसटी है वो के साथ में हो सकता है, ठीक है। तो होमगार्ड की रनिंग और डीपीएसटी यूपी पुलिस का, तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। 17 17 तारीख से आपकी प्रस्तावित बिल्कुल तिथि है आपकी रनिंग कराने के लिए, क्योंकि ऐसा होता है उनके पास में ऑफिसर्स होते हैं, ऑफिसर बहुत सारे होते हैं। सिविल पुलिस लाइन्स में आपका सिंपल सा डीपीएसटी हो जाता है, और जो आपकी रनिंग होती है वो आपकी बटालियन वगैरह में होती है। तो ये ईजिली जो है अवेलेबल होती हैं हर डिस्ट्रिक्ट में 2-3 जगह, और ईजिली आपकी रनिंग हो जाएगी। और बहुत सारे बच्चे भी नहीं है, 2.6 गुना ही है, ठीक है, प्रत्येक के। जैसे जितनी भी आपकी वैकेंसीज है उसका 2.6 गुना ही डीपीएसटी के लिए बुलाए गए हैं, और उसमें से बहुत ज़्यादा कम हो जाएंगे। तो 3 से 4 दिन कम से कम, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके 10 दिन या हफ्ते 10 दिन तक आपकी रनिंग चल सकती है। ये बिल्कुल जो है ऑथेंटिक है। और इस जो बच्चे इस चक्कर में रह रहे हैं कि हम क्या करेंगे, गैप दे दे के हम रनिंग कर रहे हैं, तो वैसे रनिंग में आपको बहुत ज़्यादा समस्या आने वाली है। आपको ये नहीं करना है, ठीक है। आपको कंटिन्यूस रनिंग करनी है, सुबह शाम रनिंग करनी है, तो आप अच्छे से रनिंग को क्वालिफाई कर सकते हैं। चाहे यूपी पुलिस हुआ या फिर यूपी होमगार्ड हुआ, दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। दूसरा क्या होता है, क्योंकि रनिंग ऑलमोस्ट उसमें क्या है, थोड़ा सा ऑलमोस्ट सेम ही है आपका, ठीक है। अब क्या है, देखो ये सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद क्या है, आप जो जैसे डीवीपीएसटी हो रहा है, ठीक है। अब डीवीपीएसटी में क्या होता है, जैसे मान लीजिए अगर डीवीपीएसटी होमगार्ड का रुक जाता है, वो सोच रहे हैं कि आपका साथ में रनिंग कर रहे हैं, वो ऐसा नहीं है। बहुत सारा बच्चा जो है वो इधर वाला, मतलब जिनका यूपी होमगार्ड भी क्लियर है और यूपी पुलिस कांस्टेबल भी क्लियर है, तो उनको रनिंग में समस्या आएगी, उनमें दोनों में रनिंग होगी। तो इस वजह से रनिंग एक साथ नहीं हो सकती है दोनों की, ठीक है। दोनों को अलग अलग यहाँ पे टाइम मिलेगा, और इससे पहले ही यूपी पुलिस का जो रनिंग होने से पहले ही जो होमगार्ड की रनिंग है बिल्कुल अच्छे से क्वालिफाई करवा ली जाएगी डीपीएसटी के साथ ही। ये आप लिख करके ले लीजिए। नोटिस अच्छा कब तक आ रहा है, तो नोटिस देखिए आपका जो 6 तारीख, आज 3 तारीख हो गई है, तो 3 से 6 मतलब 3 दिन और आपका डीपीएसटी चलना है। इसके बाद 7 तारीख को रिजर्व डे है, उसके बाद 6 या 7 तारीख को आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा कोई ना कोई, और फिर आपकी डेट यहाँ पे आ जाएगी, कंफर्म कर दी जाएगी कि हाँ आपका यहाँ पे एडमिट कार्ड अब से अब ये डाउनलोड हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो बिल्कुल धोखे में मत रहिएगा, आप अच्छे से अपनी रनिंग को करिए, ठीक है। बहुत सारी बच्चियाँ ये बोल रही हैं, बहुत सारी लड़कियाँ ये बोल रही हैं कि दीदी हमारी रनिंग नहीं आ रही है, तो हमें जो है हमारी टाइमिंग नहीं आ रही है, या किसी की 1-2 मिनट ज़्यादा आ रही है। तो देखिए अपना स्टेमिना बूस्टअप करिए, ठीक है, अपनी कंटिन्यूस रनिंग करिए। मैं बार बार हर वीडियो के अंदर बोल रही हूँ कि स्टेमिना बनाना बहुत ज़रूरी है। 2.4 है, तो बिल्कुल धीरे धीरे चाहे चींटी की तरह रैंक करके करिए रनिंग। 3 से 4 किलोमीटर रनिंग खींचिए, 30-40 मिनट, इसको और बढ़ाइए। जितना टाइम आप बढ़ाएंगी तो आपका स्टेमिना उतना बूस्टअप होता चला जाएगा। और फिर आप क्या करेंगे उस टाइम के अंदर, जैसे 16 मिनट आपको मारने, तो 16 मिनट के अंदर आप इतनी जो डिस्टेंस है वो इजीली कवर कर लेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको फोकस रखनी है, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। बिल्कुल कोई भी कुछ भी कह रहा है, बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं दीदी हमने अभी शुरू करा है, क्या मेरी टाइमिंग नहीं आ रही है, मैं ये छोड़ दूँ, तो ये डिमोटिवेट होने का कोई यहाँ पे मतलब नहीं बनता है। अपने अच्छे से रनिंग करिए। बाकी कोई भी इशू आ रहा हो तो डायरेक्ट मुझे मैसेज कर लीजिए। मेरा जो लिंक है टेलीग्राम का, वो डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है वीडियो वाले, ठीक है, जहाँ पे चैनल का नाम रहता है वहाँ पे पड़ा होगा। यहाँ भी डाल दूंगी, पर कभी कभी मैं भूल जाती हूँ, तो आपको क्या करना है, वहाँ से फॉलो करके डायरेक्ट मैसेज कर लीजिए, मैं आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। और बाकी कैल्शियम का भी मैंने आपको बता दिया, बाकी आपको डीपीएसटी बता दिया आपका कब होना है, ठीक है। और आपका साथ में नहीं होना है, ये पहले ही हो जाएगी आपकी रनिंग, ठीक है, होमगार्ड वाली। और यूपी पुलिस कांस्टेबल का जो है रनिंग और डीपीएसटी, वो डीपीएसटी 17 तारीख से हो रहा है, रनिंग उसके बाद होगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। बाकी और भी वैकेंसीज जो है वो आने वाली हैं, जिनका भी लग रहा है, तो आप थोड़ी थोड़ी साथ साथ तैयारी भी करते रहिए, अपनी पढ़ाई लिखाई को कंटिन्यू रखिए। बाकी कोई भी इशू आ रहा हो तो प्लीज़ मैसेज जरूर कर दीजिएगा। बाकी अगर चैनल पसंद आ रहा है, वीडियो पसंद आ रही है, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक जय हिंद, बाय बाय।